मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर, हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो न कहो, आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कहीं और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाती ही इसलिए है कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और ज्ञान तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात, वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इसको ही प्राचीन योग कहा जाता है। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूं। नहीं, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूं। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सेवा अर्थ मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ, सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे न सके। आत्मा को ही ज्ञान मिलता है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। तर बाबा म्हणता हे ज्ञान तर खूप सहज आहे, हे ज्ञान तर कोणालाही लक्षात येईल,
जे आत्मा काय, परमात्मा काय, 84 जन्माचं चक्र कसं आहे, सृष्टीचक्र कसं फिरतं, हे जर ज्ञान म्हणून, माहिती म्हणून जर कोणाला घ्यायचं तर ते खूप सोपं आहे. ते विश्वास बसणं, त्याच्यावरती चालणं हा पुढचा टप्पा आहे. पण ज्ञान तसं सहज आहे, खूप स्पष्ट आणि सहज भाषेमध्ये, हिंदी भाषेमध्ये स्पष्ट ज्ञान बाबांनी समजवलेलं आहे. काही संस्कृत किंवा दुसरी कुठली इंग्लिश भाषा नाही, बाबांनी हिंदीमध्ये हे ज्ञान दिलेलं आहे, खूप सोप्या शब्दामध्ये दिलेलं आहे आणि कारणासहित दिलेलं आहे. तर त्यामुळे बाबा म्हणताय की हे खूप सोपं आहे ज्ञान समजून घेणं. जर कोणाला समजून घ्यायचंय तर खूप सोपं आहे. प्रॉब्लेम कशामध्ये? योग मध्ये. माया योग में ही तंग करती है. जब हमें याद करना है बाबा को तो फिर बाकी और बातों में बुद्धि भटकती है, बुद्धि में और दूसरी बातें आ जाती है. तो ज्ञान में उतना प्रॉब्लेम नाही आहे. बाबा म्हणताय आठवणीमध्ये, आठवण करण्यामध्ये, ते कनेक्शन जोडण्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे. तर त्यासाठी आपल्याला हे दिवसभर जर चांगल्या प्रकारे बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचं असेल तर बाबा जसं स्टार्टिंग करतात मुरलीची, बऱ्याच वेळेला अशी स्टार्टिंग करतात की बाप घडी घडी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते, बाप की याद में बैठे हो. जेव्हा आपल्याला हे ज्ञान ऐकायचंय, हे खूप स्पेशल ज्ञान आहे आणि हे स्पेशल ज्ञान माहिती म्हणून किंवा सूचना म्हणून किंवा बातमी म्हणून नाही ऐकायचं आपल्याला. बिलकुल बाबांच्या आठवणीमध्ये हे ज्ञान ऐकायचंय. म्हणजे बाबांशी कनेक्शन ठेवून हे ज्ञान ऐकायचंय. म्हणजे ज्ञान आणि योग दोन्ही सोबत होईल, आणि दोन्ही सोबत होईल तर ते ज्ञान बुद्धीमध्ये जाईल, बुद्धी स्वच्छ होईल आपली. ज्ञानामुळे बुद्धी स्वच्छ होत असते आणि मग ज्ञान टिकून राहतं त्याच्यामध्ये. तो जब बाबा की याद में बैठकर हम मुरली सुनते हैं, कौन सुना रहा है, वो क्या किस तरीके से सुना रहा है, हे याच्याशी काही देणं घेणं नाही. प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी असते. कोणती मुरली आपण ऐकली, हीच मुरली आपण 50 जणांची ऐकली, 50 वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला कोणी सांगेल ती. पण ते ज्ञान देणारा, त्याच्या मागचं रहस्य जे आहे ते स्पष्ट करणारा कोण आहे? शिवबाबा आहे. बिलकुल क्लिअर पाहिजे आपल्याला की आपण शिवबाबाचे महावाक्य डायरेक्ट ऐकतोय. निमित्त तो कोणालाही बनवेल. आपण महावाक्य ऐकतो शिवबाबांचे. ऐकत असताना बिल्कुल क्लियर पाहिजे बाबा मुझसे क्या बात कर रहा है. बाबा कौन है? परम आत्मा. मैं हूं आत्मा और मुझ आत्मा को बाबा समझा रहा है. आत्मा को देवता बनना है, आत्मा अपावन बनी है, आत्मा को पवित्र बनना है और बाबा मुझ आत्मा से बात कर रहा है. प्रत्येकासाठी काही ना काही बाबा सांगत असतो रोजच्या मुरलीमध्ये. तर ते क्लिअर पकडायचे आपण की मला काय सांगितलं आज बाबांनी. तो बाबा समझाता है, बाबा की बातें है, बाबा ज्ञान देता है, ये बिल्कुल क्लियर बुद्धि में हमारे होना चाहिए. शिव बाबा ने ऐसे कहा, शिव बाबा ने ऐसे समझाया. आजच्या मुरलीमध्ये हे निघालं. हा जो शब्द आहे, हा शब्द आपण कोणीतरी तिरहित आहे असा शब्द आहे. मला बाबांनी आज काय सांगितलं, आज काय सांगितलं बाबांनी, आज काय समजवलं, कोणतं मार्गदर्शन केलं, बिलकुल ही क्लिअर पाहिजे बुद्धीमध्ये. आपलं आणि बाबांचं डायरेक्ट कनेक्शन आहे. डायरेक्ट परमेश्वर स्वतः येऊन शिकवतोय. तो हमें बाबा म्हणते ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन उसको पक्का करने के लिए और उस ज्ञान के आधार से मेरे से योग लगाने के लिए मेहनत है. और वो मेहनत हमारी कब समाप्त होगी? जब हम मुरली बहुत अटेंशन से सुन रहे हैं, जब हम मुरली इस तरीके से सुन रहे हैं, मेरा और बाबा का कनेक्शन है, मैं बाबा की विद्यार्थी बनकर यहां पर बैठी हूं. बाबा मुझे पढ़ा रहा है देवता बनने के लिए. बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन. बाबांच्या किरणामध्ये राहायचंय, बाबांची दृष्टी घेत राहायचंय आणि बिलकुल स्वतःला मध्ये आत्मा, खूप सुंदर अशी आत्मा स्वतःला समजायचंय. आणि बाबा माझ्यावरती किरण टाकतोय, ज्ञानाची किरण, ज्ञानाचा प्रकाश पडतोय माझ्यावरती या शब्दांच्या माध्यमातून. बिलकुल. तर मग काय होईल? ते जे योग मध्ये जी मुश्किल येते ती नाही येणार. आपल्याला कधी बाबांच्या आठवणीमध्ये आपण राहू शकतो, बिलकुल सहज बाबांच्या किरणामध्ये चालू शकतो. जे काही करायचंय, जे काही कर्म करायचंय, जे काही बोलायचंय कोणाशी, बाबांच्या किरणामध्ये राहून आपण बोलू शकतो. पण केवळ जेव्हा ही सेटिंग झालेली असेल ज्ञान ऐकताना. हे या ज्ञानाचा उपयोग आपल्याला संपूर्ण दिवसभर करायचा. कंटिन्यू आपल्यामध्ये हे ज्ञान चाललं पाहिजे. आपण ज्ञानामध्ये चालतोय पण ज्ञान आपल्यामध्ये कंटिन्यू चाललं पाहिजे. तो इसी के लिए बाबा समझाते हैं, तुम्हें किसी को समझाना है तो मैं तुम्हारी बुद्धि को स्वच्छ बनाऊंगा, बुद्धि में ऐसा कुछ डाल दूंगा जो तुम सामने वाले को समझा सकते हो.
जर आपली निश्चय बुद्धी आहे, बिलकुल पक्के आपण बाबांचे बच्चे, समोरच्या व्यक्तीला आपण डायरेक्ट समजवल्यामुळे समजणार नाहीये, तर अशा वेळेला बाबा काय करतो, सूक्ष्म रूपाने आपल्यामध्ये प्रवेश करून त्याला दृष्टी देऊन टाकतो. बाकी असं नाही की बाबा बसून राहील, माझ्यामध्ये शिवबाबाचा प्रवेश झाला, किंवा बाबाचा एकच रथ आहे, त्या रथामध्ये बाबा प्रवेश करत असतो. एक तर ब्रह्मा बाबा, नंतर गुलजार दादी. बाकी असं कोणामध्ये बाबा प्रवेश करून बसत नाही. म्हणून कोणी म्हणू शकत नाही मेरे में शिव बाबा आता है, माझ्यामध्ये शिव बाबा येऊन मला तुम्हाला हे समजून सांगितलं. ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. बाबा की प्रेरणा रहती है, बाबा का मार्गदर्शन रहता है, बाबा की शक्ती कार्य करती है. तर कोणी जर आपल्याकडे कोणी आलं आणि तो खूप हुशार आहे, विद्वान आहे, शास्त्रामध्ये हुशार आहे, आणि आपल्यामध्ये ते नाहीये, तसं ती क्वालिटी नाहीये, तर त्यावेळेला मग बाबांची आठवण जर आपण केली तर बाबा आपल्या बुद्धीमध्ये सूक्ष्मपणे प्रवेश करून त्याला दृष्टी देईल. समजावायचं आपल्यालाच आहे, त्याला दृष्टी देईल म्हणजे तो स्वीकार करेल. बस एवढंच, एवढी मदत बाबा करत असतो. तर हे केव्हा होईल, आपल्याकडून सेवा पण व्हायची आहे, आपल्याला ज्ञान योगामध्ये पक्क व्हायचंय, तर त्यावेळेला खूप त्यासाठी काय करावं लागेल की अटेन्शननी मुरली ऐकायची. जेव्हा केव्हा आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये बसतोय, जेव्हा आपण मुरली ऐकायला आलेलो आहे, बिलकुल क्लियर, मैं और बाबा, दूसरा कुछ भी नहीं, कहां की बातें नहीं, इधर किसका क्या है, किसका क्या है, कुछ भी नहीं. बुद्धी में डायरेक्ट बोलने में भी नहीं और बुद्धी में भी नहीं, पूर्ण अटेन्शन बाबाकडे पाहिजे, संपूर्ण रीतीने मनामध्ये बाबा बसलेला पाहिजे. तेव्हा मग हे जे योग मध्ये जे बाबा म्हणतात प्रॉब्लेम येतो तो येणार नाही. यहां जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं. बिल्कुल बाबा की याद में बैठना है और बिल्कुल बाबा जो समझाता है डायरेक्ट स्वीकार करना है मन से. उसमें जिस बात में हमें लगता है कि मुझे नहीं समझा तो हम पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर चर्चा करू शकतो त्याच्यावरती, पण डायरेक्ट ज्यावेळेला बाबा समजून सांगतोय त्यावेळेला संपूर्णपणे स्वीकारायचं बुद्धीने. मग दुसरं बाबा म्हणताय की दुसऱ्या कोणत्याच गोष्टीमध्ये तुम्हाला जायचं नाहीये. इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं, आत्माएं कहाँ जाती है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है. बाबा म्हणता है की इतने मच्छर निकले, फिर वो कहाँ चले गए, दिखाई नहीं देते. एकदम अचानक इतके मच्छर दिसायला लागतात, मग कधी कधी काहीच नसतात, मग भूकंप होतो, त्याच्यामध्ये इतके लाखो जण मरतात. त्याचे बाबा म्हणतात तुम्ही विचार उन बातों में नहीं जाना है, ज्याचं जसं पार्ट आहे, ज्याप्रमाणे ज्याला जिथं जायचंय तिथं तो जाईल. बाकी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को देवता बनाने का पुरुषार्थ करना है और उसके लिए पवित्र रहना है. बाकी दुसऱ्या इतर गोष्टीमध्ये तुम्हाला बाबा म्हणतात जायची आवश्यकता नहीं. तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ. अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ, बाबा की श्रीमत है की तुम्ही पुढे चला ज्ञानामध्ये चांगल्या प्रकारे, पुरुषार्थ करा चांगल्या प्रकारे. बाकी औरों के चिंतन में मत जाओ, कोणत्याच प्रकारचं चिंतन नाही करायचंय. चिंतन करायचंय कोणाविषयी, तर फक्त शुभ भावना, यांचं कल्याण व्हावं, चांगलं व्हावं. लेकिन ये ऐसे क्यों करता है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, त्याच्यामध्ये बिलकुल नाही जायचंय. क्योंकि ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा. बाबा म्हणतात मग चिंतनच करायचं ठरवलं तर कितीतरी गोष्टी आहे मग, आणि दिवसभरामध्ये आपण आपल्या मनामध्ये तसे 50,000 विचार येत असतात. त्याची काही गिनती थोडी आहे किती विचार येतात, आणि इतके विचार येत राहतात. मग चिंतन जर करायचं ठरवलं तर मग वेगवेगळ्या प्रकारचं चिंतन. तर बाबा म्हणतात बुद्धीला आता फोकस करा, आता माझ्यावरती फोकस करा, ज्ञानामध्ये चालायचंय तुम्हाला आता चांगल्या प्रकारे. तर इतर गोष्टींच्या इतरांच्या चिंतनामध्ये जायचं नाहीये, तेवढ्या पुरतं तेवढं. तो ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा, बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो. बस तुम मुझे याद करो. कशासाठी बोलवलंय तुम्ही मला, पावन बनण्यासाठी बोलवलेले आहे. तर तो उस युक्ति में चलो. फिर पावन बनना है तो पावन बनने की युक्तियां निकालो. मैं कैसे पावन बनूं, मैं कैसे पवित्र बन जाऊं, मैं कैसे व्यर्थ से बचूं, मैं कैसे विकारों से दूर रहूं. बाबा म्हणता है उस युक्ति में चलो. तुम्हें बाप से वर्षा लेना है
और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन कहाँ, अटेंशन कहाँ, बुद्धि तो नहीं जाती। बाबा दूसरा तीसरे अंदर शब्द वापरता है अटेंशन। ध्यान रखो अपने ऊपर, अटेंशन किस पर, दूसरे पर अटेंशन नहीं, अपने ऊपर अटेंशन, कि बुद्धि कहीं भटक तो नहीं रही है। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। बाबा म्हणता है मैं भगवान हूं, मेरी श्रीमत तो माननी चाहिए। भगवान कह रहा है डायरेक्ट। भक्ती मार्गामध्ये किती भीती वाटते लोकांना, तिथे देवीचा कोप होऊन जाईल, हे होऊन जाईल, ते होऊन जाईल, भीती वाटते। और यहां पर स्वयं भगवान कह रहा है, तो हम उसको नॉर्मली ले लेते हैं कि हाँ बाबा तो आपलाच है। तो भगवान कह रहा है, भगवान आज वो याद दिला रहा है मैं भगवान भी हूं, तुम्हारा बाबा हूं, बाप हूं, लेकिन भगवान भी हूं, भूलो मत मैं भगवान हूं। तो भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। मैं जो मत डायरेक्ट सामने से दे रहा हूं, सबको नहीं देता हूं, तुमको दे रहा हूं, तुम्हें मानना तो चाहिए मेरी इन बातों को। और कोई बात में फायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की, यह पक्का याद रखो। हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। इस वेगळा शब्द वापरला बाबा ने आज। बाबा बाबा भी है, टीचर भी है और प्रिसेप्टर भी है। प्रिसेप्टर म्हणजे उपदेशक, उपदेश देतोय तो आपल्याला मुरलीच्या द्वारे। एक कसं चांगलं वागायचंय, कशा प्रकारे आपण आपल्यामध्ये इमानदारी आणायची आहे, कशा प्रकारे दिव्यता आणायची, त्याचा उपदेश देत असतो मुरली म्हणजे। तो यह जरूर दिल में याद रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहां बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, कहां भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। बाबा म्हणता है कि तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहां बैठे हो। इथं का बरं बसलोय आपण, कारण बाबांचे बनलेलो आहे आपण, बाबांचे बच्चे बनलेले हैं। अभी हमें कोई परीक्षा नहीं देना है बाबा का बनने के लिए, बाबा के बन गए, बाबा ने हमें अपना लिया है। बाबा म्हणते फक्त आता काय करा, पढ़ाई में अटेन्शन देना है। मी जे शिकवतोय, मी जे समजवतोय, मी जो उपदेश करतोय त्याच्याकडे लक्ष द्या आणि त्याला जीवनामध्ये आणा, प्रॅक्टिकल मध्ये। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहां से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। ज्ञान में कितनी ताकत है? ज्ञान म्हणजे कोरडं ज्ञान नाही, जेव्हा आपण ज्ञानासहित योग लावतो त्याच्यामधून ताकद मिळते आपल्याला। सिर्फ मुरली सुनते समय अगर बाबा से योग है तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। तो ये ज्ञान में ताकत है। अगर बाबा की याद नहीं है बुद्धि में और ऐसे ही मुरली सुन रहे तो उसमें ताकत नहीं है। लेकिन जब हम पूरा सब कुछ बुद्धि से भुलाकर बिल्कुल प्योर बाबा की याद में बैठे हैं तो इस ज्ञान में, इस मुरली में ताकत है। यहां से मुरली सुनते सुनते ताकत मिल जाएगी हमें उस पर चलने की। और फिर हम जब योग लगाते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन योग लगाने के लिए भी ज्ञान बहुत अटेंशन से सुनना है, समझना है। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। तो वो मुश्किलात हमें नहीं होनी चाहिए, अवघड नहीं झालं पाहिजे। और इसी के लिए हमें बिल्कुल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एकाग्रता से करना है। मुरली सुन रहे, बहुत एकाग्रता से मुरली सुननी है, बाबा की याद में, बाबा की किरणों में। जैसे बाबा ने छत्र छाया रखी हमारे ऊपर और उस छत्र छाया में हम बैठकर मुरली सुन रहे हैं, या भावनेने आपण मुरली ऐकायची। बाबा डायरेक्ट दृष्टी देतोय आपल्याला, इतक्या मोठ्या मोठ्या डोळ्यांमधून दृष्टी देतोय, त्या दृष्टीचा लाभ घ्यायचा आहे मुरली ऐकत असताना। ही ताकद मिळेल आणि जेव्हा आपल्याला बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय कंटिन्युअस दिवसभरामध्ये, तर ते सहज होईल। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। बाबा म्हणतात खूप सोपा आहे अभ्यास। डॉक्टर, इंजिनियर, कलेक्टर बनण्याचा अभ्यास खूप अवघड आहे, देवता बनण्याचा अभ्यास खूप सोपा आहे, जे सगळ्यात मोठं बनायचं या दुनियेमध्ये त्याचा अभ्यास खूप सोपा आहे। खूप सोपं शिक्षण आहे, फक्त त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणण्यासाठी जो योग पाहिजे, त्याच्यामध्ये बाबा म्हणतात माया विघ्न आणत असते। तर त्या मायेला दूर ठेवण्यासाठी बाबा युक्त्या सांगत असतो।
स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, एक रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे, यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो न कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते वाह, हमको यह बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, चटक जाना चाहिए। तो बाबा बोलता है एक बार किसी को पता चल जाए कि मैं तो देवता बनने वाला हूं और देवता बनने के लिए मुझे दैवी गुण धारण करने हैं, देवता बनना है, दैवी गुण धारण करणे, तर बिलकुल त्याला ते त्याग करणं, कोणताही चुकीची सवय, कोणती चुकीची सवय, त्याचा त्याग करणं खूप सहज होऊन जाईल। जब बुद्धि में फिट बैठ जाएगा मुझे देवता बनना है, किती मोठा चान्स आहे, किती मोठी गोष्ट आहे। ऐकून ऐकून रोज ऐकून ऐकून आपल्याला ती गोष्ट सहज झालेली आहे, नॉर्मल झालेली आहे आपल्यासाठी ती। बिलकुल आपल्याला इतका निश्चय पक्का पाहिजे, मला देवता बनायचं आहे डायरेक्ट। ही फक्त बोलण्याची गोष्ट नाही किंवा कल्पना नाही आहे, आपण देवता बनणार आहे। जो बाबा के बच्चे बने हैं उनको हर एक को चांस है देवता बनने का और ऊंची लेवल प्राप्त करने का। और बाबा ने कह दिया आप मेरे बच्चे बने हो इसलिए तो यहाँ आए हो, ऐसे कोई नहीं आता है मुरली सुनने के लिए। जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिनका भाग्य है, वही मुरली सुनते हैं। तो बाबा म्हणतात वो तो हो गया, तो टप्पा तर क्रॉस झाला तुमचा, आता तुम्हाला दिव्य गुणांची धारणा करायची। दिव्य गुणांची धारणा करणं सहज होऊन जाईल जेव्हा तुमच्या बुद्धीमध्ये हे पक्का होईल कि मैं देवता बनने वाला हूं, मैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, मैं ही इष्ट देवी हूं, मैं ही कुल देवत हूं। ये जब हमें पक्का हो जाएगा तब हम बिल्कुल दिव्य गुणों की धारणा बहुत अच्छे से करेंगे और जो गलत आदत है उनको छोड़ देंगे। बाबा मतलब चटक जाना चाहिए, बाबा से चटक जाना चाहिए, ज्ञान में चटक जाना चाहिए, बिल्कुल अपन चिपकून जायचंय बाबाला आणि ज्ञानाला। नहीं तो कहा दुनिया में कहा अटक पड़ते हैं, लटक पड़ते हैं दुनियावी बातों में, दुनिया के आकर्षण में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बाबा से चटक जाना है, ज्ञान से चटक जाना है। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहां से भी मिल नहीं सकता, इतना सहज ज्ञान है, लेकिन बाबा मध्ये कुठूनही हे भेटू शकत नाही। जे इतकं बेस्ट ज्ञान, देवता बनवणारं ज्ञान दुनियेमध्ये कुठंच नाही। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। कसं आत्म्याचं कनेक्शन परमात्म्याशी जोडायचंय कोणीच नाही सांगू शकलं, कोणी सांगू शकत नाही दुनियामध्ये। त्यांना माहितीच नाहीये परमात्मा पतित पावन आहे आणि त्याच्याशी कनेक्शन जोडलं तर आपण पावन बनू शकतो। बल अपने को भगवान कहे या कुछ भी कहे परंतु पावन बना नहीं सकते। स्वतःला परमेश्वर म्हणायला लागले, स्वतःला म्हणतात मी कृष्णाचा अवतार आहे, तो बाबा म्हणते वो कुछ भी कहे लेकिन पावन बना नहीं सकते, एक को भी पावन नहीं बना सकते हो। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़े हैं, कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। असं तर भगवान खूप झाले, वेगवेगळे धर्म झाले, पंथ झाले। मग आपण जेव्हा हा ब्रह्माकुमारीचा परिचय देतो, आपण जेव्हा सांगतो ये भगवान ने ये नया ये कार्य शुरू किया है, अभी सतयुग आने वाला है, तर त्यांनाही वाटतं की हे दुसऱ्यासारखंच कोणता तरी धर्म एखादा यांनी स्थापन केलेला आहे वेगळा काहीतरी। तो अनेक धर्म जो डुप्लीकेट निकल पड़े हैं, तो ओरिजिनल समझ में नहीं आता है। वो तो पारखी जो होता है उसको ही समझता है ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। बाप ने स्थापना कर दी है, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा, यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, बाप तो स्वर्ग में आते नहीं है।
आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समजेंगे. बाबा म्हणताय मी उद्घाटन केलेलं आहे, आता स्थापना केलेली आहे. आता नवीन दुनिया यायची, त्याचं उद्घाटन करण्याची आवश्यकता नाहीये. ती ऑटोमॅटिक तुम्ही परमधाम मध्ये चालणार, पवित्र होऊन परमधाम मध्ये चालणार, तिथं आराम करणार, खाली येणार आणि ऑटोमॅटिक उद्घाटन होऊन जाईल. असं काही तिथं उद्घाटन समारंभ नाही की अभी आज से सतयुग चालू हो गया. उद्घाटन समारंभ कुठलाही नाहीये. ऑटोमॅटिक आत्मा खाली येत राहतील, देवता बनत राहतील. तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विथ ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते. इथं पवित्र नाही बनलो तर सन्मानासहित स्वर्गामध्ये आपण नाही जाऊ शकत. इतना पद भी नहीं पा सकते. इसलिए बाप कहते खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं. बाबा म्हणतायत कुछ भी कर लो, धंधा आदि करो, पैसे इकट्ठा करके क्या करेंगे, ज्यादा पैसे खा तो नहीं सकते, साथ में भी नहीं लेके जा सकते. तर जे काही आपण कमवतोय ते सफल करायचं, ईश्वरीय कार्यामध्ये आपल्याला सफल करायचंय आपला पैसा, कारण ते असा संपून जाणार आहे, तो नष्ट होऊन जाणार आहे. तुम्हारे पुत्र पौत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा. ये भगवान कह रहा है, भगवान के महावाक्य है. सब मिट्टी में मिल जाना. उसके पहले अगर हम हमारा भाग्य बनाना चाहते हैं तो धन को भी सफल कर लेना है ईश्वरीय रास्ते पर. तो सब मिट्टी में मिल जाएगा. इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ती से. स्टॉक थोडा ठेवा, दुकानमध्ये पण स्टॉक थोडा ठेवा आणि धन जे आहे त्याचाही स्टॉक थोडा ठेवा. बाबा म्हणतात जास्त नको, कारण सगळं संपणार आहे. बाकी तो सब वहां ट्रांसफर कर दो. सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट. यह है डायरेक्ट. पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन. इथं जी लेनदेन आपण करतो, जी दुनियामध्ये सगळे पतित आहे, त्यांच्याशी हिशोब नहीं ठेवायचा आपल्याला. लेनदेन उनके साथ नहीं होनी चाहिए. हमारी पैसे की लेनदेन पतित आत्माओं के साथ नहीं होनी चाहिए. अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं. तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है. पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है. अब आप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है. पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है. विथ ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है. वरदान है मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव. कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है. व्यर्थच काय परिणाम होतो, व्यर्थ जे आपल्याला देवता बनण्यासाठी आवश्यक नाहीये किंवा आपल्या कामाचं नाहीये, ते सगळ्या व्यर्थ गोष्टी, त्यांचं आपल्याला वाटतं काय होतं तरी. बाबा म्हणता लेकिन व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण और व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है. पहले मनावरती प्रभाव पडतो आणि बुद्धी मग त्याला सपोर्ट करते. म्हणजे जेव्हा काही तशा प्रकारचा प्रसंग असेल तेव्हा ते व्यर्थ बुद्धीमध्ये येऊन जातं बरोबर. आणि आपण जे बाबांची आठवण करायची आहे किंवा आपल्याला दिव्य गुणांची धारणा करायची आहे, सेवा करायची, तर त्यावेळेला व्यर्थ चालतं, क्योंकि हमने व्यर्थ को देखा है, उसका मन पर प्रभाव पड़ा था, देखा है, सुना है, उसमें थे. मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है. मग मन बुद्धीमध्ये जर ते असेल तर मग ऑटोमॅटिक होऊन जातं, संस्कार होऊन जातो ऑटोमॅटिक. फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है. मग त्याचा परिणाम काय होतो, संस्कार असे दिसायला लागतात की जे ब्राह्मण संस्कार, जसं ब्राह्मण संस्कार कसे, आपल्याला देवी देवतासारखं इथं राहायचंय आणि देवी देवतांपेक्षा पण उच्च संस्कार आपले इथं पाहिजे, कारण देवी देवतांना तितकी बिलकुल सहज राहील, ऑटोमॅटिक राहील तिथं. पण इथं आपल्याला संस्कार पॉवरफुल रीतीने दाखवायचे, कारण दुनियावाल्यांचे संस्कार उलट आहे. आणि म्हणून आपल्याला हा जो ब्राह्मण संस्कार आहे हा आपल्याला तो धारण करावा लागेल चांगल्या प्रकारे.
तर त्याच्यासाठी बाबा म्हणते व्यर्थपासून दूर राहा, सगळ्या प्रकारच्या व्यर्थपासून दूर राहा. म्हणजे ते सवयीचा भाग बनणार नाही, संस्कार नाही बनणार, दिसणार नाही तसं काही तुमच्यामध्ये. किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है. किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश हो जाना, अपने से युद्ध करना और घडी घडी खुशी गुम हो जाना. क्षत्रियपन म्हणजे लढाई चाललेली आपली आतल्या आत, आपण खुशी गायब होते, हे पण क्षत्रियपन आहे. खुशी बाबाने सांगितलं 1 सेकंद सुद्धा गायब नाही झाली पाहिजे, कंटिन्यू खुशीमध्ये राहायचंय. कोणते व्यर्थ संस्काराच्या वश, व्यर्थ म्हणजे जे देवतापणाचे संस्कार नाहीये, त्या संस्काराच्या वश होणं, त्या स्थितीमध्ये राहणं, स्वतःशी युद्ध करणं. स्वतःशी युद्ध कशासाठी? आतल्या आत युद्ध चाललेलं आहे विकारांचं. ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं, जो बाबा ने कहा वैसा मुझे करना है, वैसा मुझे रहना है. ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं. ब्राह्मण अर्थात रूलर, हम आत्मा राजा बनकर अंदर बैठे, राजा बनकर बैठेंगे तो हम व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे और परवश भी नहीं, माया के वश भी नहीं रहेंगे. स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले. दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आहे. तर पक्क करायचं आपल्याला, मला काय करायचं, दृढ प्रतिज्ञा करायची आहे. जे दृढ प्रतिज्ञा करतात म्हणजे पक्की प्रतिज्ञा करतात, तेच मास्टर सर्वशक्तिवान बनून हे जीवन चांगल्या प्रकारे चांगला त्याचा सदुपयोग करून घेतील आणि आपल्यामध्ये दिव्यता भरत राहतील. अच्छा, ओम शांती.